मैजिक दिखाने वाले हैं कि आपके पौधे बरसात, कितनी भी बरसात होगी, डट का सामना करेंगे, डट के, और हंस के बोलेंगे आ जाओ आ जाओ, जितना पानी डालना है डालो। मैं आ गया हूँ आपके पास पौधों को खिलखिलाने के लिए, फंगस को दूर हटाने के लिए, जड़ों की गलन दूर करने के लिए, कीचड़ वाली मिट्टी को साफ करने के लिए। मुझे बस एक बार यूं डाल दो और मेरे पौधे हो जाएंगे। लेकिन है काला, काला जरूर है, रंग में काला है, लेकिन है हमारे पौधों की जान, पौधों की जान बान शान है ये काला कोयला। काला कोयला को बोना, आखिर काला कोयला हमारे क्या काम आता है, ये आज हम आपको बताने वाले हैं। ऐसी जानकारी आपको देने वाले हैं, शायद आपने सुनी है कि नहीं सुनी मुझे नहीं मालूम, लेकिन सबकी समस्या और हल मेरे पास हमेशा होता है, ये बात आप सब जानते हैं। तो कई व्यूअर्स की भाई आ रही थी कि मैम हमारे पौधे बहुत परेशान हो रहे हैं, इतना पानी बरस रहा है हमारी सिटी में कि हम लोग हो गए हैं परेशान, चारों तरफ मिट्टी दलदल हो रही है। तो भाई हमारा ऐसा है जो सामना करने वाला है। भाई मौसम है तो क्या हुआ, सामना तो हम कर ही सकते हैं ना हर चीज का। तो हम आज आपको कोयले की ऐसी, जितने तेजी से हरियाली बढ़ रही है उतनी तेजी से जड़ों का विकास भी हो जाएगा, क्योंकि मैं हूँ एक काला सोना। काला सोना ऐसा हूँ जो जैसे ही डलता है मेरे पौधों में कार्बन की शक्ति हो जाती है तेज, जड़ों की तेजी से एकदम से जड़ जितनी गलन वाली आ रही होती है, जितने कीड़े दौड़ दौड़ के आते हैं काटने हमारे जड़ों को, दीमक आती है जड़ों को काटने के लिए, तो कोयला डट के उसको मुंह तोड़ जवाब देता है। एक खींच के कोयला जहां डाल दोगे सारी दीमक हट जाएगी, सारी जड़ की, हमारी जितनी जड़ दिक्कत हो रही है जड़ों में, जितनी मिट्टी हमारी एसिडिक बिल्कुल खत्म हो गई है इस समय, क्योंकि गीलापन हर गमले में इतना ज्यादा हो गया है। खूब सारे ड्रेनेज होल कर करके हम लोग रोज ड्रेनेज होल चेक करते हैं, उसके बाद भी पानी जब जिसकी सिटी में, मेरी सिटी में तो नहीं बरसता है इसलिए मैं शान से बता रही हूँ, लेकिन फिर भी ये मैं आपको बता रही हूँ, सालों की गार्डनिंग है, पूरे गार्डनिंग के चैनल को मेरे छान लीजिए, सालों की गार्डनिंग है, सालों का ये मेरा नुस्खा ऐसा है जो सालों के पुश्तैनी का नुस्खा समझ लीजिए है, 100 साल पुराना कह सकते हैं, क्योंकि यह है लकड़ी का कोयला। लकड़ी का कोयला कह लीजिए, गजब का शानदार लकड़ी का कोयला होता है। ये लकड़ी का कोयला मेरा जला हुआ है, इसको भी मैंने जला के रखा हुआ है, तो ये भी हमारा वरदान है, और ये सेम चीज है, बस ये थोड़ा हमने जला हुआ रखा है। तो आपको इसको क्या करना है, हल्का सा आपको इसको कूट लेना है, क्योंकि ये तो हमारा काफी महीन है, क्योंकि हमने इसको जलाया था। और ये हमें क्या, अब देखिए रंग वही आ रहा है, ये जो रंग है क्योंकि ये हमने इसको जलाया था लकड़ी को, तो इसलिए हमारा रंग ये ऐसा हो गया है। लेकिन ये हमारे पौधों में जैसे ही पड़ेगा, जितने ऊपर की अभी आपको दिखाती जाऊंगी, क्योंकि आप तो जानते हो प्रैक्टिकल जब तक मेरे पास नहीं आता है, जब तक मैं आपको कोई वीडियो बिना प्रैक्टिकल के नहीं दिखाती हूँ। प्रैक्टिकल दिखाना जरूरी है, क्योंकि भाई तभी व्यूअर्स मेरे आंख बंद करके मुझ पे विश्वास करते हैं, क्योंकि अपने एक एक पौधों में हर व्यूअर्स की जो भाई आती है डिमांड, जो कुछ बातें आती हैं मेरी सर आंखों पे आती हैं, और जैसे ही किसी व्यूअर्स ने मुझे कहा मैम हमारे पौधे बहुत परेशान हो गए हैं, पानी बरस रहा है, पानी सूख ही नहीं रहा है, फंगस लग रही है, बिल्कुल गजब की काई जमी जा रही है पौधों में, गुड़ाई तो खैर क्या सवाल ही नहीं उठता है गुड़ाई का, गुड़ाई कहाँ से करें भाई, क्या करें मैम, प्लीज हमें थोड़ा सा तो कुछ उपाय बताएं। आपके पास हर चीज का उपाय होता है, तो भाई आंख बंद करके व्यूवर्स की डिमांड आ गई, तो भाई हम कैसे चूक जाएं उनकी डिमांड को पूरा करने के लिए। तो मेरी प्यारी व्यूवर्स आंख खोल के देख लीजिए, आपके पानी बरस रहा है, चिंता बिल्कुल मत करिए, बिल्कुल चिंता खत्म। आपकी बालकनी हो चाहे आपके इंडोर प्लांट हैं, आप ये फार्मूला करिए और उसके बाद मुझे कमेंट करिए, और उसके बाद मुझे बताइएगा कि ये फार्मूला क्या आपका फेल हुआ कि पास हुआ। पास हुआ तो 100 मार्क्स मुझे दीजिएगा, और बताइएगा कि मैंने आपको कौन सी चीज जड़ी बूटी बता दी है भाई, क्योंकि इसका असर आज तक कभी फेल नहीं हुआ है। हम अभी पौधों को देखिए आपके सामने डालते हैं, और आपकी कलियां जितनी पानी की वजह से मर रही हैं, पानी की वजह से जो आपकी डंगालें हरी तो जरूर होती हैं भाई बरसात में, क्योंकि जमीन के पौधे तो क्या होते हैं, पूरी जड़ें हमारी पूरी जमीन में चलती हैं, तो जड़ें तो हमारी पूरी जमीन में फैली हैं, तो जमीन वाले पौधों में तो क्या, कितना भी कुछ भी आ जाता है तूफान तो भी डट के सामने करते हैं। लेकिन हमारे गमले क्या होते हैं, हमने उनको 30 इंची 20 इंची 25 इंची 5 इंची 3 इंची गमलों में हमने उनको फंसा दिया है। तो भाई हमारे पास तो जब जैसी जगह है हम तो उसी हिसाब से काम करेंगे ना, तो भाई जैसी जगह है हमने उन गमलों को उतने में कैद कर लिया है, तो 30 इंची गमले में जड़ें हमारी कैद हो गई हैं, तो हम उतनी सीमा में, जो हमारा 30 इंची गमला है उतनी सीमा उसकी उतनी बंदी है, तो उतनी सीमा बंदी है, उसी में हमको उसका पूरा फिक्स आइटम करना है, उसको ऐसी चीजें इस समय बरसात में खिलाना है जिससे वो हमारा उतनी सी सीमा में भी खुल के सांस ले सके।
तो खुल की सांस लेगा, बिल्कुल लेगा, क्योंकि मेरे चैनल में आ गया है वो और मेरे पास आ गया है। तो भाई जैसे मेरे पौधे खूब खुश रहते हैं, चाहे वो बरसात हो, चाहे वो गर्मी हो, चाहे वो सर्दी हो, कैसा भी मौसम आता है, मेरे फूल मेरे पौधे ऐसे मुस्कुराते हैं। और मेरी वजह से ऐसा नहीं है कि मैं खाली अपने ही पौधों की गुणगान कर रही हूँ, आपके भी गुणगान कर रही हूँ, क्योंकि आपके पौधे, आप भी मुझे तुरंत मैसेज डालते हो, मैम आपने जो मुझे उपाय बताया था 100% आ गया मेरा काम। कई मेरे लौकी, अभी मेरी नई नई लौकी का फूल आया था, अभी मैं आपको दिखाती हूँ अपना लौकी का पेड़। लौकी के पेड़ में नया नया फूल आया था और इतनी सुंदर मेरी लौकी लग रही थी, लेकिन ऐसे पानी बरसा कि हमारे लौकी के फूल झड़ने लगे। तो मेरी प्यारी व्यूअर्स, बिल्कुल चिंता मत करिए, क्योंकि मैं आ गई हूँ आपके लौकी के फूल, कद्दू के फूल, टमाटर के फूल, मिर्चे के फूल, सब कुछ को बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये कोयला हमारा फंगस को दूर करने वाला, इतनी ताकत, जो बोलते हैं ना, एक एक इंजेक्शन लगाइए लौकी का साइज चौगुना होता है। तो ये कोयले का, आप एक कोयला जरा सा अपने गमले में फुड़किए, आपके सारे फूल, आपके पौधे की जितनी सुकड़न है, जो आपके पौधे मुड़ रहे हैं, जो आपके फंगस लग रहा है, जो पौधों की जितने आपकी पत्तियां भी आपको दिखाती जाती हूँ, चलिए तभी आप समझ पाओगे कि मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ। तो आ जाइए भाई मेरे साथ, दिखाने वाली हूँ बहुत बढ़िया राम तोड़ जवाब आपको, इसका गजब का मुंह तोड़ जवाब हमारे पौधों के लिए। अब यहाँ देखिए मेरे गुड़हल लगे हैं, कलियां सब में भरी पड़ी हैं, लेकिन भाई पानी तो बरस ही रहा है। आज कल पानी मेरे यहाँ बरस गया है, तो कोई बात नहीं, मेरे यहाँ तो एक ही दिन बरसता है, लेकिन आपकी समस्या के लिए ही मैं ये उपाय लेके आई हूँ। तो भाई जिनकी पत्तियां सुकड़ने लगी, जिनका दलदल मट्टी होने लगी, तो आपको क्या करना है, ये अपना देखिए, ये आपने पौधा देखिए, यहाँ पानी आपका भरा है, बिल्कुल चिंता मत करिए, पानी भर गया है, कोई बात नहीं, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत ही नहीं, मैं तो बोल ही रही हूँ। अब यहाँ देखिए, क्योंकि गुड़ाई बिल्कुल कोई कर ही नहीं सकता जहाँ, क्योंकि गीला है, तो आपको क्या करना है, हल्की सी मट्टी अपनी चम्मच से या जिससे आपकी इच्छा हो उससे हटा दीजिए, और इसमें ये आपका ऐसा सोल्यूशन लेके आ गई हूँ। शंख वाले कीड़े कल मैंने कम से कम 2 मुट्ठी इतने बीने हैं अपने गमलों से। ऐसा नहीं कि मैं आपको आपके गमले का, मेरे गमले में भी शंख वाले कीड़े भर गए। बरसात आई, शंख वाले कीड़े पूरे गमले में लेयर बना लेते हैं। कल मैंने सारे गमलों की चश्मा लगा लगा के इनको हटाया है, भगाया है, और आज उनका दुश्मन ये आ गया है, कोयला हमारा। तो ये शंख वाले कीड़े, सीप वाले कीड़े, केंचुए हमारे, इसको खुश हो जाते हैं इसको देख के। केंचुए बनेंगे, खूब ढेर सारे बनेंगे, क्योंकि इसमें कार्बन भरा हुआ है, तो केंचुए तो बनेंगे बढ़िया ठाट से, कोई नुकसान नहीं होगा हमारे केंचुओं को। लेकिन जो शंख वाले कीड़े भर रहे हैं उसमें भागेंगे बहुत तेजी से। अब हमारे यहाँ गमले, इसमें पौधे में देखिए कोई रोग नहीं है, सब कलियां भर भर के आ रही हैं, बंदर में भी सब कलियां खा गया है, तो भी थोड़ी सी कलियां आ रही हैं नई से फिर से। तो ये देखिए, एक डंगाल है, एक कली, 2 कली, और ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए तीसरी कली, यहाँ चौथी कली। तो ऐसा नहीं बंदर ने काट दिया, कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने इसका इलाज सब कुछ करती हूँ, तो कलियां फिर से भरने लग गई हैं और सब कुछ कलियां आने लगी हैं। तो कैसे, क्योंकि हम आपको, जब आपको ये चीज दिखा रहे हैं तो खुद भी हर चीज का इलाज करते हैं। तो यहाँ देखिए, मिट्टी पानी बरसने के बावजूद भी, लहसुन का देखिए, मैंने यहाँ लहसुन का भी छिड़काव किया है। तो आप लहसुन के छिलके, जब भी आपके घर लहसुन तो रोज ही बनता है, सब्जी वब्जी, तो लहसुन बस छीलिए और इस तरह से डालिए। कोयला अपनी जगह है, लहसुन अपनी जगह है। कोयले की बात है हमारी मट्टी को सोखने की शक्ति, मट्टी को सोखेगा, कीड़े को भगाएगा, जड़ की गलन दूर करेगा, और पौधों का विकास इसलिए होगा, फूल इसलिए बढ़ेंगे, क्योंकि हमने जड़ का ही जब इलाज कर दिया है, तो हमारा फूल तो बनेगा ही ना। हमारे कोयले से इतनी तेजी से जड़ में जितनी भी हमारी दलदली मिट्टी हो गई है, तुरंत जैसे हमने, जहां आपकी जब मट्टी आपकी ज्यादा जहां गीली होगी, अभी दिखाती हूँ आपको, जैसे जहां जहां बहुत ज्यादा गीली है, अब ये गुड़हल मेरा है, यहाँ पर गुड़हल रखा है, तो यहाँ पानी का सामना थोड़ा ज्यादा पड़ गया है। तो एक तो पहली चीज मैं आपको ये बताऊंगी, अब इतने ढेर सारे गमले हैं, खैर कोई नहीं हटा सकता है, मैं खुद ही नहीं हटा सकती, लेकिन कुछ हमारे बस की बात होती है, तो इसको, गमले को पानी से थोड़ा सा बचाव करने की कोशिश कीजिए, कि मतलब ऐसा जहां बहुत ज्यादा पानी बरस रहा है वहां से अपने गुड़हल के पौधे, और जहां पानी जिसमें भरता है वो वाले बस गमले, सब्जियों वाले तो जिसकी लगी है भाई नहीं हटा सकता है, वो बात अलग है, लेकिन गुड़हल हमारा बहुत नाजुक पौधा होता है, हजारों फूल देता है, इस वजह से इसको हटाना पड़ता है। अब ये देखिए, इसमें कलियां आ रही हैं, लेकिन क्या है, इसमें मट्टी, खूब पानी हमारा गीला भर गया है, तो जब मट्टी गीली हो गई तो तुरंत हमारी, मतलब जड़ कमजोर होने लग गई, ये निशानी होती है, जड़ कमजोर होने लगी,
जड़ तो हमारी कमजोर हुई, हमें दिखी थोड़ी है, लेकिन पत्तों में तुरंत मडोरिया रोग हो गया, पत्ते हमारे खराब होने लग गए, क्योंकि ऊपर से भी कीड़ों का बरसात में अटैक होता है और जड़ में ऐसा अटैक करता है वो आपको कभी नजर नहीं आएगा। तो ये हमारे पत्ते हमारे हमको बताते हैं कि हमारी जड़ कमजोर होने लग गई है। देखिए ये हमारी जड़ें कमजोर हो गई हैं, इससे हमारा पता चल जाता है कि ये पानी की बरसात इतनी आई कि हमारी जड़ें कमजोर कर गई। तो ये मैं आपको एक रास्ता दिखा रही हूँ कि आपकी जड़ अगर कमजोर हो गई, गीलापन बहुत है, पत्तियां ऐसी हो रही हैं, कलियां आ रही हैं, लेकिन बेचारी खिल नहीं पा रही, क्योंकि पत्ते ही में जब जान नहीं हो रही है तो हमारी कैसे हमारी कलियां गिरेंगी। तो आपको क्या करना है, ये मुट्ठी, क्योंकि ये तसला हमारा थोड़ा बड़ा है, गमले का चुनाव आपको करना है, आपका गमला कितना बड़ा है। तो ये गमला मेरा काफी बड़ा है, कम से कम समझ लीजिए 20 इंची या 25 इंची मेरा गमला है। अब इस गमले में हमें ये अपना डाल देना है। एक मुट्ठी आपको पूरा देख लीजिए कितनी सारी मैंने इसमें ये कोयला की पूरा बदला है, कोयले को इस तरह से अपना ठाट से डाल दीजिए। अब इसमें पानी क्या कुछ भी आ जाए भाई, थोड़ा छोटी मोटी तसला है तो उसका उपाय कर ही सकते हैं। तो हमने यहाँ कोयला डाल दिया ठाट से। अब हमारे पत्ते खूब खूबसूरती होंगे, कलियां देखिए भर भर के आ रही हैं, कलियां भी भर भर के आएंगी, और जो हमारे पत्ते जो बेचारे परेशान हो गए हैं जड़ की वजह से, जड़ की गलन से, दीमक से हमारे पत्ते परेशान हो रहे हैं, उनको जो जो बहुत ज्यादा आपको ऐसा लग रहा है कीड़े आ रहे हैं, तो उन पत्तों को तुरंत उस गमले से तुरंत भगाइए। सबसे पहले तो काम ये करिए, तुरंत उन पत्तों को छाट छाट के फेंक दीजिए। और कोयला एक ऐसा इलाज है जो हम आपको ऐसा बता दिए हैं, मट्टी को गजब का सोखता है, गजब का, कितना भी पानी भरा होता है फट से सोख देगा। अब मैंने अभी आपको बताया था लौकी, ये देखिए लौकी की बेल है मेरी, और कितनी इधर खूब सुंदर हो रखी है। अभी कल ही बंदर का हमला हुआ है तो काफी काफी नुकसान कर गया है। ये लौकी की बेल है, ये लौकी की देखिए इतनी बड़ी हो गई है, कल बंदर बहुत परेशान कर गया है। तो सबसे ज्यादा लोगों को समस्या आ रही थी लौकी की बेल में, कि लौकी की बेल हमारे फूल बन रहे हैं और हमारे फूल बन बन के हमारे झड़ रहे हैं, क्योंकि बरसात ऐसे गिर रही है तो बरसात में लौकियां भी छोटी छोटी सी आ रही हैं, लेकिन हमारे फूल झड़े जा रहे हैं। तो यहाँ देखिए मेरे यहाँ भी फूल आ रहे हैं, देखिए इसमें यहाँ पे हल्के से फूल आ रहे हैं, लेकिन वही बता रही हूँ मेरे यहाँ कीड़ों तो नहीं, कीड़ों से ज्यादा मेरे यहाँ बंदर परेशान कर देते हैं। तो ये देखिए लौकी की बेल है। अब आपको इसको क्या करना है, आपको जड़ को तरीका मैंने बताया, अब इसको आपको कोयले को क्या करना है, इन पत्तियों में छिड़क देना है। ऐसे जैसे हम राख का छिड़काव बताते हैं, ऐसे ही हमने कोयले का छिड़काव बता दिया है। तो कोयले से क्या होगा, ये जो आपके लौकियां आके झड़ गई है ना, वो लौकियां झड़ेंगी नहीं, क्योंकि जड़ में आपको इलाज करना ही है। जड़ में तो आपने इलाज कर दिया, क्योंकि गल गई थी जड़, इसलिए आपके पत्ते फूल झड़ रहे थे। अब आपको ऊपर से कीड़ों का इलाज करना है, नीचे से दीमक का इलाज कर दिया, गीलापन का इलाज कर दिया, गीलीपन बिल्कुल खत्म, गीलापन खत्म हो गया, ऊपर से भी हमने इनको ऐसे डाल दिया। ये ऊपर से ऐसे डाल देंगे तो ये हमारा ऊपर का भी इलाज हो गया और नीचे का भी हमारा। अब ये ऐसा नहीं है कि मैंने चलो आज आपको बता दिया, आपने कहा चलो भाई बढ़िया इलाज मिल गया, अब तो पानी हमारी कीचड़ होगा नहीं। भाई आज हमने डाला, कल फिर पानी भर गया, तो आपको क्या करना है, हर 4 दिन में, हर 5 दिन में, कम से कम 5 दिन का ना रखिए, 6 दिन का गैप रखिए, और 6 दिन या 7 दिन का गैप रखिए, और 7वें दिन आपको फिर ये एक एक मुट्ठी हर गमले में डालना ही डालना है। भाई इलाज हम आपको बताते बहुत अच्छा है, लेकिन आप उसको फॉलो बराबर जब करोगे, तभी आपकी लौकियां ढेरी आएंगी, तभी आपके टमाटर आएंगे, तभी आपका कद्दू आएगा, तभी आपके गुड़हल भर भर के फूल देंगे। और यहाँ मॉर्निंग रोज भरे हैं, सबसे ज्यादा लोगों ने मॉर्निंग रोज की भी हमसे कंप्लेन करी है, मैम मॉर्निंग रोज इतने भर गए हैं, लेकिन पानी बरसने की वजह से बेचारे खिल ही नहीं पा रहे हैं। तो उसमें भी आपको बस ये एक मुट्ठी आपने लिया जड़ों में, क्योंकि दिखती ही नहीं है इसकी जड़ें, कोशिश करिए डालने की अंदर मट्टी में भी, और ऊपर से ऐसा छिड़काव कर दीजिए। तो ये ऊपर से जो हमारा पानी का पाला पड़ रहा है, पानी के पाले की वजह से हमारे ये फूल मर रहे हैं, तो ये हमने कोयला डाल दिया है। कोशिश है अपनी, एक छोटी सी कोशिश करते हैं बस भाई, कोई ये थोड़ी कि हमने बिल्कुल जादू की चीज बता दी। भाई अब पानी बहुत तेज बरसेगा उसकी बात अलग है, लेकिन जैसे आपके एक दिन छोड़ के एक दिन 3 दिन में पानी बरस रहा है, तो उसका इलाज हम कर सकते हैं। भाई उसका इलाज हमने कर दिया, मट्टी की सूखने की शक्ति बता दी, कीड़ों के ऊपर से फंगस हटाने की शक्ति बता दी, काई आपके पौधे में लग गई है, सबसे ज्यादा आपको काई की समस्या होती है, तो यहाँ पर आपके काई भी नहीं जमेगी। जैसे पानी बरसा, यहाँ पे आपके काई लग गई, तो यहाँ ऊपर काई भी नहीं लगेगी। सबसे बड़ा हमारा ये काई का भी दुश्मन होता है, काई का भी दुश्मन है। किनारे किनारे हर गमले में बताया मैंने आपको, सब में डालिए तो आपके काई भी नहीं जमेगी, काई भी तुरंत कोसों दूर भाग जाएगी फटाक से। और बढ़िया सी जब काई ही नहीं रहेगी,
जड़ों में हमारा गीलापन ही नहीं रहेगा तो अपने आप जड़ें ढेर सारी सुंदर सुंदर हुएंगी। बात आती है तो मेरे दिल में छू जाती है भाई, क्योंकि व्यूअर्स की कोई भी बात होती है सर आंखों पे रखती हूँ, तुरंत उसका जवाब देती हूँ और तुरंत उसका इलाज बता देती हूँ। तो व्यूअर्स, अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आई है प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मैंने आप लोग के लिए हर बात तैयार रहती हूँ सारे काम करने के लिए, इसीलिए आ जाती हूँ। बताया है, फिर मत बोलिएगा इंडोर में नहीं बताया। इंडोर में भी सारे इंडोर में डालिएगा, क्योंकि बरसात में काई लगती ही लगती है, ऊपर परत में फंगस लगती ही लगती है। तो ये फंगस हटाने के लिए हमने इंडोर के लिए भी बताया है। सारे इंडोर प्लांट में डाल दीजिएगा, जितने भी इंडोर प्लांट हैं सब इंडोर प्लांट में डालिएगा। ऐसा नहीं मैं कि मैं आपको खाली आउटडोर ही बता रही हूँ, इंडोर में भी बता रही हूँ। इंडोर भी जितने प्लांट होंगे आपके सब इंडोर में भी आप ठाट से डाल सकते हो। तो यहाँ देख लीजिए मैंने सब इंडोर प्लांट रखे हैं सब। यहाँ पर कल मेरी बहुत घास जम गई थी इसमें, क्योंकि यहाँ पर भले ही पानी नहीं पड़ता, क्योंकि इंडोर तो हम सेफ रखते हैं, लेकिन असर तो होता ही है ना पानी का, तो सीलन तो हल्की सी आती है। तो इस वजह से आपको इंडोर में भी, बस इंडोरों को में भी जड़े में भी इंडोर में जड़ों में डालना है, क्योंकि इंडोर में क्या होता है व्हाइट व्हाइट से हमारे भुनगे आते हैं, वो हमारे पौधों को धीमे धीमे से खाने लगते हैं। तो यहाँ देखिए ये हमारा क्रोटन का प्लांट है, और इसमें देखिए मैंने कल ही ये इलाज किया है, क्योंकि ये तो मैं अभी आपके सामने लाई हूँ, लेकिन ये कल मैं कर चुकी हूँ। जितने इंडोर पौधे हैं इंडोर में भी ऊपर से इसको आपको ठाट से डालना है इस तरह से, जिससे हमारे जड़ में यहाँ इसमें क्रोटन में अक्सर, कल ही मेरी एक फ्रेंड ने मुझे बताया था कि क्रोटन में हमारे ऊपर ये पत्ते पूरे सफेद होते जा रहे हैं, झड़े जा रहे हैं, सूखते जा रहे हैं। तो मनी प्लांट भी अभी बताया, मेरी एक फ्रेंड का नमिता फ्रेंड है जो दिल्ली में रहती है, उसने भी फ्रेंड ने मुझे बोला कि मेरा मनी प्लांट पूरा खराब हो रहा है। तो मनी प्लांट पूरा ऊपर से यहाँ से कटिंग कर दीजिए सब। देखिए मैंने इसको काट दिया है, कोई डरने की जरूरत नहीं है, जड़ तो है ना। मनी प्लांट तो ऐसा है कि 1 सेकंड में दौड़ना शुरू कर देता है। तो मनी प्लांट को ऊपर से काट दीजिए, नीचे तुरंत इसमें कोयला डालिए, कोयला डाल दीजिए, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। कोयला जहां आपने डाला आपका मनी प्लांट ऐसे भागेगा कि पूरे घर में ही समझ लीजिए दौड़ जाएगा और कब्जा कर लेगा। तो ये सब मेरी टिप्स हैं, देख लीजिए, फॉलो कीजिए, उसके बाद ही मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मैंने आपको ये बिल्कुल सही उपाय बताया कि गलत बताया। चलती हूँ फ्रेंड, ओके फ्रेंड, बाय बाय। कितने